नमस्ते बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो छात्रों, हम क्या करेंगे, आज हम अभ्यास भाग करेंगे। कविता हमारी पूरी हो चुकी है और आज हम करेंगे हमारा अभ्यास। तो सब लोग अपना टेक्स्ट बुक निकालिए और हम अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। पेज नंबर निकालिए, पेज नंबर 29। तो हमने इस कविता में क्या सीखा था? हाँ, 4 मौसम के बारे में सीखा था ना। कितने मौसम है? 4 मौसम है। और उनका नाम बताइए। ये कौन सा मौसम है? गर्मी का मौसम है ना। सूरज उग गया है, उठ गया है, गर्मी का मौसम है। और ये कौन सा मौसम है? हम ऊन के क्लॉथ कब पहनते हैं? सर्दी। वेरी गुड, सर्दी का मौसम है। और ये कौन सा मौसम है? बहुत सारे फूल कब खिलते हैं? हाँ, ये बसंत का मौसम है ना। और ये लास्ट में यहाँ पर छाता लेकर हम खड़े हैं ना बारिश के नीचे, तो वो कौन सा मौसम होगा? बारिश का मौसम। तो इस प्रकार हमने 4 मौसम सीखे, गर्मी, बारिश, सर्दी और बसंत। अब हम इसका अभ्यास पाठ करेंगे। तो उससे पहले हम कविता को एक बार फिर से पढ़ते हैं। आप भी मेरे साथ पढ़िएगा। गर्मी आई, बहुत छुट्टियाँ लेकर आई, गरम गरम हवा है चलती, धूप भी बहुत तेज निकलती, घर के अंदर खेलो भाई, पसीने वाली गर्मी आई। तो ये कौन सा मौसम है? गर्मी का मौसम है। आगे, बारिश आई, छम छम करती बारिश आई, उमड़ घुमड़ कर बादल आते, कोयल गाती मोर नाचते, अपनी नाव बनाओ भाई, बूंदों के संग बारिश आई। तो ये कौन सा मौसम है? बारिश का मौसम। पानी गिरता है ना, बूंदों के संग बारिश आती है। आगे, सर्दी आई, कोहरे की चादर ओढ़े आई, कंबल रजाई के क्या कहने, ऊन के कपड़े हम सब पहने, धूप दिखाई नहीं देती भाई, हू हू करती सर्दी आई। तो सर्दी कैसे आती है? हू हू करती साउंड के साथ आती है ना। और हम कंबल और रजाई पहनते हैं, ओढ़ लेते हैं। लास्ट मौसम है बसंत। बसंत आया, रंग बिरंगे फूलों को लाया, गुनगुन करके बतियाते, तितली भंवरा साथ में गाते, सर्दी गर्मी के बीच में आया, सुंदर बसंत का मौसम आया। तो यह था हमारा पोयम। और यहाँ ध्यान से देखिए, पोयम के अंतिम शब्दों को देखिए, हर एक पंक्ति के अंतिम शब्दों को देखिए। आई, चलती निकलती, भाई आई, यहाँ फिर से आई, आते नाचते, भाई आई, है ना। यहाँ पर भी आई, कहने पहने, भाई आई। और लास्ट पैराग्राफ में आया, लाया, बतियाते, गाते, आया, है ना। अंतिम शब्दों को देखा। और इसमें क्या खासियत है? अंतिम शब्द के अंतिम अक्षरों को देखिए। यहाँ पर ई का अक्षर आया है, और यहाँ चलती ती आया है, और यहाँ पर भी ती आया है। यहाँ पर बड़ी ई आया है दोनों अक्षरों में, है ना, दोनों शब्दों में। यहाँ पर ते आया है, यहाँ ई आई है, यहाँ कौन सा आया है? कहने, मतलब ने, पहने ने। तो यहाँ पर अंतिम अक्षर यहाँ पर क्या है? सेम होता है ना, सेम साउंड करता है। आई, चलती निकलती, भाई आई। तो इस प्रकार सेम साउंड होता है ना। अंतिम में ई का साउंड आया है ना। और यहाँ पर नाचते, वहाँ पर कौन सा साउंड आया है? ते शब्द, ते साउंड आया है ना। तो इस प्रकार सेम समान रूप से कविता में जिन शब्दों को हम उच्चारण करते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, उसे हम कहेंगे क्या? तुक वाले शब्द, है ना। तो यहाँ देखिए, चलती निकलती, वहाँ पर ती साउंड आया है। दोनों शब्दों के अंतिम अक्षरों में ती साउंड आया है। भाई आई, यहाँ पर भी क्या है? ई साउंड आया है ना।
तो इस प्रकार सेम साउंड रिपीट करने को हम क्या कहेंगे, तुग वाले शब्द कहेंगे। तो आपको इसे पूरा करना है। कहने, कहने, यहाँ पर कहने का क्या आता है, न साउंड कहाँ पर आता है, यहाँ कंबल रजाई के क्या कहने, ऊन के कपड़े हम सब पहने। तो कहने का राइमिंग वर्ड कौन सा हुआ, पहने। नेक्स्ट आते, आते त साउंड आया है ना, ते साउंड आया है, तो ते साउंड का राइमिंग शब्द कहाँ पर है, यहाँ ढूंढिए। हाँ, उमड़ घुमड़ कर बादल आते, कोयल गाती मोर नाचते। तो यहाँ पर आते नाचते, तो यहाँ पर आते का राइमिंग साउंड है, आते का राइमिंग साउंड है नाचते। और लाया, यहाँ पर है लाया, कहाँ है, ढूंढो लाया कहाँ पर है। हाँ, रंग बिरंगे फूलों को लाया। तो लाया का राइमिंग साउंड कौन सा हुआ, गुनगुन करके, सॉरी, बसंत आया, बसंत आया। तो यहाँ पर आया और लाया। तो लाया शब्द का राइमिंग शब्द कौन सा है, तुग वाले शब्द कौन सा है, आया। और यहाँ पर है नाच, गाते। तो गाते का राइमिंग साउंड ढूंढना है। हाँ, यहाँ है ना, गुनगुन करके बतियाते, भंवरे तितली भंवरे साथ में गाते। तो गाते का राइमिंग साउंड कौन सा है, शब्द कौन सा है, बतियाते, है ना। तो इस प्रकार समान रूप से जिन शब्दों के जोड़ों के अंत में अंतिम वर्ण एक जैसे होता है, एक समान है ना। यहाँ चलती, निकलती, भाई, आई, तो ये शब्द क्या है, एक समान है, सेम है। एक समान मतलब सेम है ना। तो इस प्रकार उन शब्दों को वे समान तुग वाले शब्द कहते हैं। तो उन शब्दों को हम क्या कहेंगे, तुग वाले शब्द कहेंगे। मतलब जिन शब्दों के जोड़ों के, ये एक जोड़ा है ना, जोड़ा मतलब 2 लेटर्स होता है, एक जोड़ा मतलब 2 शब्दों का होता है ना। तो यहाँ इस जोड़ों के अंतिम अक्षर सेम होता है ना, साउंड सेम होता है। तो उस शब्द को हम क्या कहेंगे, तुग वाले शब्द कहेंगे। और आगे देखिए, यहाँ पर कुछ चित्र दिया गया है, आप पढ़िए ये चित्रों में क्या लिखा है। हाँ, ये कौन सा शब्द है, छोटा और बड़ा, नया, और ये कैसी गुड़िया है, पुरानी गुड़िया है ना। ये किस, कौन सा चित्र है, सेब का चित्र है, एप्पल का चित्र है ना। तो कैसा एप्पल है, ये छोटा है, स्मॉल है, और ये बिग है, बड़ा है। और ये सूरज निकला हुआ है ना, सूर्य निकल गया है। सूर्य कब निकलता है, हाँ, दिन में सूर्य निकलता है ना, दिन है। और सूर्यास्त कब होता है, चंद्रमा कब निकलता है, रात में, है ना। तो ये दिन है और ये रात है ना। इन शब्दों को पढ़कर आपको कुछ समझ में आया, क्या है ये, हाँ, ये ऑपोजिट साउंड है ना। छोटा का उल्टा वाला शब्द है बड़ा, बिग, स्मॉल एंड बिग, है ना। ये छोटा है और ये बड़ा है। और ये सेब भी क्या है, छोटा सेब है, और ये क्या है, बड़ा सेब है। और ये नया, ये गुड़िया कितना सुंदर है ना, सुंदर गुड़िया है ना। तो वो नया गुड़िया है, इसलिए वो सुंदर है। और ये गुड़िया देखो, आँख सब फूट गई है, तो ये क्या है, पुरानी गुड़िया है। तो नया, पुराना। और ये दिन है ना, दिन मतलब डे, रात मतलब नाइट। तो ये एक शब्द, दोनों शब्द क्या है, एक दूसरे से उल्टा है, ऑपोजिट है, उल्टे शब्द होता है ना। तो इस प्रकार उल्टे शब्दों को बताने वाले शब्दों को, उल्टे अर्थ को बताने वाले शब्दों को हम क्या कहेंगे, विलोम शब्द कहेंगे। विलोम शब्द, है ना। आपकी किताब में भी है, पेज नंबर 30। देखिए पेज नंबर 30 में भी दिया गया है, एक इस प्रकार ये चित्र दिया गया है ना, देखा आपने टेक्स्ट बुक में, हाँ, ये चित्र दिया गया है। तो आपको इन्हें मिलाना है, सोना, रोना, गर्मी, जागना, हंसना, सर्दी, ये अलग अलग करके दिया गया है ना, इधर उधर दिया गया है। तो सोना मतलब स्लीपिंग, स्लीपिंग का ऑपोजिट साउंड क्या होता है, शब्द क्या है, हाँ, जो सोकर हम क्या करते हैं, जाग जाते हैं ना, उठ जाते हैं। तो सोना, सोना का ऑपोजिट हुआ जागना। गर्मी, गर्मी का, गर्मी मतलब बहुत हॉट होता है ना, समर सीजन होता है, बहुत हॉट होता है, उसका ऑपोजिट क्या होगा, ठंड। गर्मी का ऑपोजिट क्या होगा,
हाँ, सर्दी, हमें बहुत ठंड लगता है। एक्सट्रीम ऑपोजिट होता है ना, गर्मी और सर्दी। फिर हंसना, हम जब खुश होते हैं तो हम हंसने लग जाते हैं ना, तो हंसना, तो खुश होकर हम हंसते हैं। जब हम दुखी होते हैं तो क्या करते हैं? हाँ, रो पड़ते हैं ना। तो हंसना का ऑपोजिट शब्द हुआ रोना, है ना। तो सोना, जागना, गर्मी, सर्दी, हंसना, रोना, तो ये है ऑपोजिट साउंड। ऑपोजिट मतलब उल्टे शब्द, मतलब यहाँ दिया है किसी शब्द का उल्टा अर्थ देने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। एक शब्द होता है उसका उल्टा अर्थ देते हैं ना। सोना, सोना शब्द मतलब स्लीपिंग, उसका सीधा उल्टा अर्थ देता है जागना। हंसना, हंसना मतलब स्माइलिंग, उसका सीधे उल्टा शब्द होता है क्या? रोना। तो उल्टे उल्टे अर्थ को प्रकट करने वाले शब्दों को हम क्या कहेंगे? हाँ, विलोम शब्द कहेंगे। और आपका एक गृह कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपका गृह कार्य है। क्या है? दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। आपके किताब में 4 शब्द दिया है, गरम, बड़ा, लेना, देना। तो यहाँ मैंने ब्रैकेट में उसका उत्तर भी दिया है, आपको इनमें से चूज करके यहाँ उत्तर लिखना है। गरम, गरम मतलब हॉट, बड़ा मतलब बिग, लेना गिव, अंदर मतलब इनसाइड। तो इसका ऑपोजिट साउंड यहाँ पर लिखा है और आपको ढूंढ कर लिखना होगा, ठीक है। तो विलोम शब्द के साथ हमारी आज की कक्षा समाप्त करते हैं। धन्यवाद।